प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.1 की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, जो पार्ट 9 है। इसके पहले हम अनुप्रयोग को समझा चुके हैं। सो आपको मैंने स्क्रीन पर अनुप्रयोग का सम्मेलन लगा हुआ दिख रहा होगा। इस क्लास को देख लेना है। इसके खत्म हो जाने के बाद जब इस क्लास को आप देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनना है। प्रश्नावली 9.1 बार है। इस पार्ट में प्रश्नावली एक ही है, 9.1 ही, और इसमें 10, 12, 20 सवाल हैं जो आपको बहुत बेसिक तरीके, दो प्रकार के सिर्फ सवाल बनने हैं। दो टाइप के सवाल बनने हैं। एक बनने हैं कौन टाइप के, एक होंगे उन्नयन कोण वाले जहां उन्नयन कोण बनेगा, और दूसरा रहेगा आपका अवनमन कोण। बस दो प्रकार के ही सवाल बनने हैं इस पार्ट में। और बस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समाप्त। फिर अगर 11वीं में आप मैथ लेते हो तो आपको दोबारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेंगे। सो हमने देख लिए साइन कॉस थीटा tan n सब कुछ हमने समझा चुके हैं। लाल बटे से सभी मानों को हम सिद्ध कर चुके हैं। आज हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहला आपको मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रश्न क्रमांक कैसा है। अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं तो प्रश्न हो जाएगा लंबा, और इतना लंबा प्रश्न अगर लिखते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए हम बांचते हैं और आपको सुनना है। तो आपको देना सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस हमने देखी उसे तनी हुई है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से तनी हुई है। आप जानते हो कि सर्कस का जब कोई खिलाड़ी होता है तो जब रस्सी टंगेगी तो पहले एक बार धरती से वो एक बार ये अपनी थुनिया है क्या है जी, एक धरती से एक लठिया आपकी गड़ी होगी, इस तरीके से लठिया गड़ी होगी, धरती से लठिया गड़ी हुई है इस तरीके से। और सर्कस का एक खिलाड़ी है जो 20 मीटर लंबी एक डोरी डली है जिसके ऊपर बहुत ही अच्छे रूप से तनी हुई है। जो यहाँ पर तनी हुई है 20 मीटर लंबी एक डोरी है, तो ये डोरी हो गई, ये आपकी डोरी हो गई, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर इसकी लंबाई है, डोरी है। और यहाँ से सर्कस का खिलाड़ी चढ़ता जा रहा है, जी आपका सर्कस का खिलाड़ी यहाँ हम बना देते हैं। तो सर्कस का खिलाड़ी 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता जा रहा है। जो डोरी आपकी तनी हुई है, बहुत ज्यादा डोरी आपकी तनी हुई है, जी आपकी यहाँ से डोरी तनी हुई है। सर्कस का खिलाड़ी इसके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, आगे की तरफ चढ़ता जा रहा है सर्कस का खिलाड़ी। तो ये आगे की तरफ चढ़ता जा रहा है और डोरी तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। तो भूमि पर जो एक खंभा लगा है, जो एक खंभा आपका लगा हुआ, जो खंभा लगा है, जो यहाँ पर एक डोरी आपकी बंधी हुई है, खंभा से डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि और स्तर जहां डोर के साथ, यहाँ पर डोर आपकी धरती में छुपी हुई है। मतलब एक, जैसे कि आप जानते हो जैसे एक खंभा लगा है तो इसके बाद नीचे जो धरती में थुनिया मतलब खुटिया गड़ी है, जे इस खुटिया पर 30 डिग्री का कोण बनता है। किसने का 30 डिग्री का कोण बन रहा है, टोटल आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो खम्भे की दूरी बताना है आपको कि खम्भा कितना लंबा है, इसकी हमें दूरी याद करना है कि खम्भा कितना लंबा है। सो आपको क्या दिया गया है, कायण दिया गया है और लंब दिया गया है, कायण दिया गया है और लंब दिया है। इस प्रकार के सवालों का हम प्रयोग करना बता चुके हैं पहली क्लास में कि दो प्रकार के ही कोण बनेंगे, जहां हम एक में करते हैं दूरी ज्ञात तो एक में करते हैं ऊंचाई ज्ञात। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है, कौन सा कोण, उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण में हमने ऊंचाई को ज्ञात किया है, जो आप पहले वाले चीजों में समझ चुके हो। तो यहाँ से इस सवाल को हमने समझ लिया कि एक बंदा है वो क्या कर रहा है, वो मेरे भाई एक क्या सर्कस का खिलाड़ी है जो 20 मीटर लंबी डोर। तो आप यहां से नाम दे दोगे ABC, है ना, ABC त्रिभुज बना है जहां B पर समकोण बन रहा है। तो एक आपको डोरी दी गई है जो 20 मीटर लंबी है, खंभे से गड़ी है, जी आपका खंभा है, ठीक है ना, जी आपका खंभा, यहाँ से खंभा, जी आपका एक खंभा है। इस खंभे की हमें ऊंचाई बताना, माना सबसे पहले तो मानना है, क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं है। सो हमने माना, क्या मानेंगे, जैसे हमें डोरी 20 मीटर दी गई है, माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, AB, है ना, AB आपने मान ली, इसको H भी मान सकते हैं, हमने AB मान ली, जो आपको दिया गया है वो ही मानना है। और आप एक बात जानते हो कि क्या है, सर्कस का खिलाड़ी है और डोरी कितनी है, डोरी की लंबाई आप जानते हो, डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई आपकी 20 मीटर है। और डोरी का मतलब क्या है, डोरी का मतलब आपको दिया गया है AC, जो आपने माना है कि AC आपको दिया गया है। और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, जो कितने पर दिया गया है, जी हम बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से बता चुके हैं। यहाँ थीटा डिग्री पर कितना बन रहा है, 30 डिग्री का आपका कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ हमें खंभे
खंबे की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंबे की ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे तो खंबे की ऊंचाई क्या है, ए बी हमें इस पूरे सवाल में ज्ञात करना है। सो मेरे प्यारे मित्रों, ए बी आपको इस पूरे सवाल में ज्ञात करना है। आपको ए बी इस सवाल में ज्ञात करना है जी, आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको रुके रहना है। आप जानते हो मेरे प्यारे मित्र, अगर क्लास सही लगती है तो आपको एक बार लाइक और शेयर कर देना है। आपने देखा कि आपको लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, सो लंब बटे कर्ण। अब आपको ये पता है कि लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, इतना तो आप जानते हो। लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, है ना, साइन थीटा का। और आपको लंब क्या दिया गया है, लंब आपका ए बी है जो हमें ज्ञात करना है, कर्ण आपका ए सी है जो हमें पता है, और आपने साइन थीटा का मान पता है कि 30 डिग्री दिया गया है। आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, ए सी का मान आपको दिया गया है 20। और यहाँ सारणी से हमने देखा साइन 30 का मान 1/2 होता है जो पहले खंड में आता है, इसलिए इसका मान क्या हुआ, 1/2 हुआ। यहाँ से देखिएगा, जैसे आपने यहाँ तक देख लिया ए बी, आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि कैसे आया। अब आपको ये तो पता है कि बराबर का चिन्ह लगा है तो क्या होता है, ए बी का किसी के साथ जुड़ा नहीं बनता है, तो ए बी कितना, ए बी 2ab बराबर में कितना हो जाएगा 20, क्योंकि आप जानते हो त्रिज्या गुणा होगा, ए बी का 2 में हुआ तो 2ab 20 का हुआ, उसमें तो 20। आपको क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो 20/2 मतलब ए बी का मान यहां से कितना आ गया 10 मीटर। तो हमें जो यहाँ ज्ञात करना था वो हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है, जो हमें, तो हमारा यहां से देखिएगा खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर हमने जो ज्ञात कर ली, तो यहां लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्या है, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, और यही हमारा आंसर हो गया। अब इस सवाल में किसी को भी दिक्कत हो थोड़ी बहुत, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। एक बार समझाने की कोशिश दोबारा करते हैं, समझना है। आपको सवाल दिया गया है, एक सर्कस का खिलाड़ी है जो एक टाइट बंधी हुई डोरी पर निंग रहा है। ये सर्कस का खिलाड़ी है। ये सर्कस का खिलाड़ी, सर्कस आपने देखी गांव में होती है, नाटक वाले आते हैं। तो यहाँ एक सर्कस का खिलाड़ी है जो एक टाइट बंधी हुई डोर पर चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और एक खंबे से बंधी हुई है, एक कोने पर खंबे से बंधी हुई है वो रस्सी। कहीं टाइट होगी तो बंधी तो होगी ना, खंबे से बंधी हुई है, और इस टाइट रस्सी की दूरी है, जितनी टाइट रस्सी है इसकी लंबाई है 20 मीटर की। और आपको बता रहा है कि खंबे से बंधी हुई डोरी है, और जहां पर डोरी आपको दाएं एंड होता है, जहां पर धरती से बंधी हुई डोरी है, वहां पर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बना दिया है। वो कह रहा है कि खंबे की हमें ऊंचाई बताओ, हमने माना खंबे की ऊंचाई ए बी है, जो आपको दिया गया है ए बी है, ठीक है ना, यहाँ एच मान सकते थे। डोरी हमने देखा ए सी डोरी की लंबाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर। थीटा डिग्री का कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई हमें ए बी ज्ञात करना है ना मेरे भाई। आपने देखा लंब बटे कर्ण क्या है, आपको लंब दिया गया है, कर्ण दिया, क्या ज्ञात करना है, हमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण बराबर में आपने देखा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण का मतलब साइन थीटा होता है। जी हम आपको 8 पार्ट में बहुत बेसिक तरीके से समझा चुके हैं, क्योंकि 8 ही पार्ट का थोड़ी। आपने देखा ए बी आपका क्या है, लंब दिया गया है, ए सी आपका कर्ण है, तो कर्ण हो गया बराबर में साइन थीटा 30 डिग्री। साइन थीटा 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2, ए बी बटे 2। ए बी बटे ए सी का मान हमने देख लिया था पहले के 20 है, तो ए बी बटे 20। आप जानते हो कि यहां से भी काट सकते थे, यहां से काटेंगे तो कितना 10 आ जाएगा, तो ए बी का मतलब 10। लेकिन हमने बहुत ही अच्छी प्रोसेस से किया, जिस तरीके से होता है एक अच्छा स्टूडेंट जिस तरीके से करता है। 2ab बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या गुणा हुआ, गुणा से जब दो संख्या जाती है तो भाग में चली जाती है, तो 2 पहुंच गए अपने भाग में, 2 किस में चले गए, भाग में चले गए, और फिर हमने इनको काट दिया, तो ए बी बराबर 10 मीटर। तो हमारी खंबे की ऊंचाई निकली 10 मीटर। सो हमारे प्यारे मित्रों, अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जिसको भी समझ में नहीं आए वो प्यारा सा कमेंट करे, उसमें अपनी राय दे सकता है। दोबारा भी समझाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा लगा हो वीडियो, क्लास बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आर्वार्षिक से लेकर त्रैमासिक प्री बोर्ड सभी पेपर बन चुके हैं और रेगुलर तरीके कर रहे हैं, तो पेपर को देखना ना भूलें। और इस क्लास के खत्म हो जाने के बाद हम अभी अपनी कोचिंग का, जो हमारी कोचिंग सेंटर का टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट की हम क्लास डालते हैं, जिसमें हमारे 10 ऑप्शन हैं।
10 ऑप्शन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 100% त्रैमासिक में आए थे। वो उस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन त्रैमासिक में आए थे जो हमने नहीं दिए हैं उस टेस्ट में। ठीक है ना मेरे भाई और मेरे प्यारे मित्र, अब जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं ने उसमें से ये मान के चलो कि आपको 10 विकल्प दिए, 10 में से 5 विकल्प आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उस बोर्ड परीक्षा में वहां से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो हमने क्वेश्चन वहां 12 दिए हैं जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक है ना। और मेरे भाई 10 विकल्प है तो आपको वो टेस्ट भूलना देखना नहीं भूलना है। आप हम क्लास से कर देते हैं अंत। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।